हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। ये पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ों ने धरती को कसकर पकड़ रखा था और उसकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। बरगद के पेड़ पर दिन में कई पक्षी आते और रात होते ही यह पेड़ उल्लुओं का घर बन जाता। पेड़ के तने के नीचे एक बिल में लोमड़ी लोमी रहती थी। लोमी बहुत चालाक थी, लेकिन वह अकेली रहती थी। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। वह हमेशा सोचती, काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता जिसके साथ मैं अपनी बातें बांट पाती। दूसरी ओर उस पेड़ की ऊंचाई पर उल्लू ओल्लू रहता था। ओल्लू बहुत समझदार था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा गंभीर था। बाकी जानवर उसे अक्सर डरते थे, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें रात में चमकती थीं और उसकी आवाज गूंजदार होती थी। पहली मुलाकात एक दिन की बात है। लोमी भूख से परेशान थी और शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसने देखा कि ओल्लू ऊपर से नीचे उड़कर आ रहा है। वह अपने पंजों में एक मोटा चूहा दबाए था। लोमी के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, अगर मैं चालाकी से काम लूं तो यह शिकार मेरा हो सकता है। लोमी ने मीठे स्वर में कहा, ओल्लू भाई, तुम कितने ताकतवर हो। इतनी ऊंचाई से शिकार पकड़कर लाना कोई आसान बात नहीं। सच में तुम्हारी आंखें और पंजे गजब के हैं। ओल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, धन्यवाद लोमी, लेकिन यह मेरा भोजन है। तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम भी मेहनत करके अपना शिकार करो। लोमी ने चतुराई से जवाब दिया, अरे मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लेकिन हां, मुझे लगता है कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो और भी बेहतर होगा। तुम रात को देख सकते हो और मैं दिन में फुर्ती से दौड़ सकती हूं। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? ओल्लू कुछ देर सोचता रहा। वह जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लेकिन उसके दिल में भी यह बात बैठी कि शायद दोस्ती करना बुरा नहीं होगा। आखिरकार उसने हामी भर दी। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे लोमी और ओल्लू की दोस्ती गहरी होने लगी। दिन में लोमी शिकार ढूंढकर लाती और रात में ओल्लू उसकी मदद करता। दोनों एक दूसरे की खूबियों को समझने लगे। एक शाम दोनों पेड़ की छांव में बैठे थे। लोमी बोली, ओल्लू भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जंगल में बहुत खतरे हैं? शिकारी आए दिन आते रहते हैं और कई जानवर फंस जाते हैं। ओल्लू ने सिर हिलाकर कहा, तुम सही कहती हो। हमें न सिर्फ खुद को बचाना चाहिए, बल्कि बाकी जानवरों की भी मदद करनी चाहिए। यही असली दोस्ती और समझदारी होगी। उस दिन से दोनों ने निश्चय किया कि वे जंगल के रक्षक बनेंगे। दंडा। पहला संकट। शिकारी का जाल। कुछ ही दिनों बाद मौका आ गया। जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने तालाब के पास बड़ा सा जाल बिछाया। तालाब पर अक्सर हिरण, खरगोश और पक्षी पानी पीने आते थे। ओल्लू ने अपनी ऊंची उड़ान से सब देख लिया और तुरंत लोमी को खबर दी, लोमी जल्दी आओ, शिकारी जाल बिछा रहे हैं। अगर समय पर कुछ न किया तो हमारे दोस्त फंस जाएंगे। लोमी ने चतुराई से योजना बनाई। ठीक है, मैं शिकारियों का ध्यान भटकाऊंगी और तुम सबको चेतावनी दोगे। जैसे ही हिरण तालाब की ओर बढ़े, ओल्लू ने ऊंचाई से जोर जोर से हूटिंग की। हिरण और खरगोश डर कर रुक गए। तभी लोमी शिकारियों के खाने का थैला फाड़ कर भागी। शिकारी उसके पीछे भागने लगे। इतने में सारे जानवर सुरक्षित भाग निकले। सारा जंगल बच गया और यह दोनों दोस्त हीरो बन गए। फिर